हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वैकेंसी आपका रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट इन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें आपका क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है और पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी डेट कब से कब तक है, 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक है। इसमें टायर 1 का एग्ज़ाम होने का चांस क्या है, 17 सितंबर 2025 तक का है। टायर 2 का एग्ज़ाम होने का चांस कितना है, जो मेंस टाइप का होगा वो अगर 28 अक्टूबर 2025 तक का है। डाउनलोड मतलब आपका एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आ जाएगा। और इसमें क्या आपका स्टेट वाइज आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। इसमें आपका क्या है, इसमें फिर हम देखेंगे आपका एज रिलैक्सेशन 35 जुलाई 2025 तक का क्या है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए। और इसके बाद नीचे दिया हुआ आपका मतलब एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। इसमें आपका SC ST का कितना आएगा, 5 ईयर का आपका है अपर एज रिलैक्सेशन। दूसरा क्या है, OBC है कितना, 3 ईयर का है आपका एज रिलैक्सेशन। तीसरा आपका क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का कितना, 10 ईयर्स का है। एक सर्विसमैन या डिसेबल्ड सर्विसमैन का क्या है आपका, प्लस 3 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज अप टू कितना है, 45 ईयर्स तक का है। इसका विडो या डाइवर्स वोमन का कितना है आपका, 5 ईयर्स का है। इसका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कितना है, 5 ईयर्स का है। इसमें क्या है आपका, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ऑन 31 जुलाई 2025 तक का। इसमें क्या है आपका, मिनिमम एज कितना, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए आपका। इसके बाद आपका क्या है इसमें, और इसमें बहुत सारा इसमें दिया हुआ, आप इसमें पढ़ लीजिए, गाइडलाइंस कुछ दिए हुए हैं। इसके बाद हम इसको कोई पैटर्न देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, सब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है आपका, सबसे पहले 2 प्रोसेस है आपका, 3 प्रोसेस है आपका, प्रीलिम्स है, मेंस है और इसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस है। इसमें क्या है आपका, प्रीलिम्स में आपका हो गया आपका टायर 1। टायर 1 का टायर 1 वाला में आपका क्या है, क्वेश्चन होगा आपका कितना, इंग्लिश लैंग्वेज में कितना होगा, 30 क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ मार्क्स कितना होगा, 30 होगा। फिर रीजनिंग में क्या है, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स होगा। फिर आपका टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना है, 30 क्वेश्चन है आपका, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का है। फिर टोटल नंबर ऑफ कितना है आपका क्वेश्चन, 100 है आपका। फिर 100 क्वेश्चन है आपका, 100 मार्क्स का है। इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसका टायर 2 का एग्ज़ाम आपका कितना है आपका, टोटल मेंस एग्ज़ाम 250 मार्क्स का है। टाइम कितना ड्यूरेशन कितना दिया हुआ आपका, 2 आवर्स का दिया हुआ है। इसमें कौन-कौन सा पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा 40 क्वेश्चन हो गया, जो कितना होगा, 50 मार्क्स का होगा। दूसरा रीजनिंग हो जाएगा आपका, जो 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। तीसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा, जिसमें आपका हो गया 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। फिर आपका टेस्ट इट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, इसमें 40 क्वेश्चन हो गया, 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरेंस का कितना, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन हो जाएगा और मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 250 का हो जाएगा। और इसमें टोटल टाइम कितना, 120 मिनट, जैसे 120 मिनट दिया जाएगा, जो कि 2 आवर्स हो गया। अब इसमें आपका क्या है, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। दोनों दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस में दोनों के लिए क्या है आपका, अगर देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क ऑन ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। ईच रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन फॉर कैंडिडेट 1/4, मतलब 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी इम्प्लीमेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती कीजिए तो 1/4 मार्क्स का आपका इसमें डिडक्शन होगा। और इसमें आपका और भी दिया हुआ है, जैसे बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग वेरिफिकेशन, ये सब तो वहाँ एग्ज़ाम के टाइम में आपका वेरिफिकेशन होता है। वो जब आप अप्लाई कीजिएगा उस समय भी ये सब वेरिफिकेशन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है पूरे ऑल इंडिया में। आसाम में कहाँ-कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में कहाँ-कहाँ है, बिहार में कहाँ-कहाँ है, ये सब आपका दिया हुआ है। एक बार इसको देख लीजिएगा इसमें, उसी के हिसाब से आप अपना सेंटर भर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फ़ीस एक बार देख लें, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है आपका, SC ST PWD और एक सर्विसमैन का कितना, 100 रुपया है, इंक्लूडिंग GST है आपका। दूसरा क्या, ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST, वो उसका कितना 850 रुपया है, इंक्लूडिंग GST है आपका। इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है आपका, सबसे पहले डिटेल गाइडलाइन जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट फ़ी करेंगे, उसके बाद स्कैन एंड अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर और लेफ्ट थम अप इम्प्रेशन करेंगे। इसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस करने के बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड निकलेगा, जो 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अपना एग्ज़ाम आप जाके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।